झुकाए हैं श्रद्धा से, शीश झुकाए हैं, भव सागर पार लगा देना, भव सागर पार लगा देना। तुम बिन है हमारा कोई नहीं, तुम बिन है हमारा कोई नहीं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, गणेश गौरी भगवान की जय। अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। अब कोई कटोरा देवाई के वही मैं जो है भगवान को स्नान करवा। बाजी कटोरा लाओ, ले अभी तो कटोरी ले। बहुत ज्यादा काम जल्दी करो। इन्हें 7 बेलपत्री के पत्ता दिखाया ना, वो कहती होता ही नहीं। देखो गजब इंसान, देखो अकोरे नहीं तो रहा है। देख लो भगवान का वो बेलपत्र है, 7 पत्तों वाला बेलपत्र। आपको अगर नहीं पता है तो आप सर्च करके देखिए, शिव पुराण, रामायण पढ़िए, महाभारत पढ़िए, सब कुछ पढ़िए। और सच्चा बेलपत्र अकहुरो का उतामत्सानोजरन्येनातिरोहति एतावानस्य महिमातो जायाश्च पुरुखाः पादोश्येः भवत् पुनः ततो कृतिमाशासने सने अभिसने ततः विराट जायत विराजो अधिपूरुखा सजातो अस्य पश्चा भूमिमतो पुरा तस्मकृत सर्वता समानि जगरे तस्मात् जाता अजावयतं यज्ञं बरकिं प्रोक्षितं जातमकृता यज्ञने के में जन्तु देवस्तानि धर्माणि प्रथमन्यासन्नाते हनाकं महिमानस्य चन्द्रपूर्वे सद्याः सन्ति देवाः ओम भूर्भुवः स्वः श्री राधा कृष्णाभ्याम नमो नमः। श्री सत्यनारायण भगवान देवताभ्यो नमो नमः। बोले सत्यनारायण भगवान की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय। स्नान समर्पयामि तत्रालौ वस्त्र इनके कहाँ है? ओम भूर्भुवः स्वः। ये कान कुंडल कहाँ है इनको? सोने के रहते हमें नहीं मालूम। इल्जाम लगाया जा रहा है, इल्जाम पे इल्जाम। इनको तौलिया कहाँ है भाई? तौलिया दो, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है ना। हाँ, प्राण प्रतिष्ठा हमारे यहाँ क्या होता है, मैं सिलू भैया से पूछना चाहूँगी। तो सिलू भैया, प्राण प्रतिष्ठा जब भगवान जी को लेते हैं तो मंदिर में मूर्ति स्थापित करते हैं, उसका कुछ जब तक ये कार्य हो रहा है तब तक आप मुझे बता सकते हैं क्या? प्राण प्रतिष्ठा के अंतर्गत ये बात होती है, जैसे हम लोग जो है ऐसे तो जो है तमाम पत्थर पड़े ही रहते हैं, है नहीं। अब पत्थर का जो है कोई वो नहीं है, हर जगह पत्थर ही पत्थर मिलते हैं। लेकिन उसी पत्थर को जो कारीगर तराश करके जो है भगवान की मूर्ति बनाता है, और उसमें प्राण डालने के लिए जो है आचार्य को बुलाया जाता है, ब्राह्मण को बुलाया जाता है। फिर उसमें जो है मंत्रों के द्वारा, और जो मंदिर में जो है दिव्य जो है मंत्रों के द्वारा मंत्रोच्चारण होता है, तो जो है मूर्ति में भी प्राण पड़ जाते हैं। ऐसे पत्थर नहीं सुनता है, और जब मंत्रों के द्वारा उस पत्थर में तो भगवान साक्षात उसमें विराज हो जाते हैं। और जब आप अपनी कोई भी फरियाद लेकर के भगवान के सन्मुख जाएंगे, चाहे वो भगवान भोलेनाथ हो, चाहे दुर्गा मैया हो, चाहे भगवान कृष्ण हो, चाहे लक्ष्मीनारायण भगवान हो, कोई भी भगवान हो, अतएव जो है वो आपकी बात को सुनते हैं और आपकी मनोकामना को हर प्रकार से पूर्ण करते हैं। ये जो है प्राण प्रतिष्ठा का मुख्य महत्व बताया है। राधे 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 भाई जी। तो जैसे कि आपने देखा, ये होता है प्राण प्रतिष्ठा। कहते हैं कि कंकण कंकण में भगवान होता है, वो तो भगवान होते ही हैं, क्योंकि तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। हमारे यहाँ है ही, ये भारतवर्ष हमारी तपोस्थली है, तो इसलिए हर जगह पे हर तरीके से इस तरीके में बताया गया है। 5 तरीके के अन्न जाता है, गेहूँ, चावल, दूध, दही, तब जाके प्राण प्रतिष्ठा होती है। तरीके से किया जाता है, तभी वो स्थान मंदिर कहलाता है, तभी वो स्थान जो है मंदिर कहलाता है ना। और ये देखो मंदिर में मूर्तियाँ इस तरीके की भी स्थापित लक्ष्मी की मूर्तियाँ हैं। देखो लड्डू गोपाल कितने बढ़िया फोटो खींचो इनके लड्डू गोपाल।
ये देखिए नाज रहे हैं। आगे ये है नट गोपाल महाराज की जय। तो इनके अंदर आज से इनसे अगर आप कुछ भी इनसे मांगेंगे तो वो पूरा करने के लिए वो चीज हो गए हैं, वो बाध्य हो जाए। बाध्य हो जाएंगे, बाध्य हो जाएंगे आप। ठीक है। और ये दीपक जल रहा है यहाँ पे, ये घी का दीपक जल रहा है यहाँ पे, ये देखिए है ना कितना सुंदर। ओम यवाश्वास्यागः सौश्रेयमाना भवते जायमाना तम दिदास्पन्ति स्वाद्यो मनसा देवेन्तः ओम भूर्भुवस्सुः राधा कृष्णाभ्याम नमः श्री सत्य भगवान देवताभ्यो नमो नमः। वस्त्रों पुष्पम समर्पयामि, रोलिकां विलेपयामि, चंदन बंदन रोली लगा दीजिएगा। ओम गंधद्वाराधराधस्सामृत पुष्टांकरी श्रीम ईश्वरीश्वर भूतानां तामिह पावे श्रियम्मा सिंदूरम शोभनम रक्तम सौभाग्यम सुवर्धनम सुखदम काम दैव चैव सिंदूरम प्रदगहितां अभीरं च गुलालं च चोभा चंद्रमेव च शयेन प्रदगः सहस्रेण शतेन च अभीरं गुलालं समर्पयामि, चंद्रम बंद्रम समर्पयामि, तत्राद अक्षतम समर्पयामि। अक्षय चढ़ा दीजिएगा। ओम अक्षरा सुरेश्रेष्ठ कुंकुमाता सुशोभिता मया भक्त्याग्रहाणात् परमेश्वर अक्षतम समर्पयामि। अक्षतांतर्गत्वेन पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि, माल्यादि सुगन्धया एकानि पुष्पाणि पूजार्थं पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि। पुष्पमालांतर्गत एक पीला पुष्प जरूर चढ़ाइएगा। ओम हरि ओम ओम भूर्भुवस्सुः श्री ओम भूर्भुवस्सुः श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः श्री सत्यनारायण भगवान देवताभ्यो नमो नमः। पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि। धूप बत्ती दिखा दीजिएगा। ओम धूरसि वधुर्वन्तज्यो माधुर्वतितं धूर्वयं धूर्मामनितमपतयं मम धूपनामि दर्शयामि। धूपान्तरत्वेन प्रत्यक्षदीपं दर्शयामि। ओम भूर्भुवस्सुः श्री ओम चन्द्रमा मनसोजा दक्षो सूर्योजा सोतद्वैश् प्राणस्य मुखात् गगनेरजाय श्रीदीपनाथाय नमो नमः। हस्तौ प्रक्षालयामि, नैवेद्यं निवेदयामि। तिलक लगाओ अपने पंडित जी, पहले तिलक लगा लो पंडित जी। हाँ हम होंगे लगा लगाओ तिलक। हम जरूर लगाए। ये नहीं पंडिताइन बहुत सीधी में, बहुत सीधी पंडित। ये सीधी है। हाँ भगवान ऐसे से 4-5 और सीधे दे दे तो बस हो गया। बहुत सीधी है। पहले तुम्हारी कौन हमने तुम्हारी बात लोटिया दो भाई बस बस पहुंच गया तने। अरे पंडित तुम्हारी कौन हमने प्रसादेन भविष्यन्ति संशय नारायण जब तुम्हारे टेढ़े है क्या देवीं सरस्वती व्यासं ततो जय मुगे तुम्हारी कौन हमने तभी तो तुमसे प्यार करता हूँ। तुम बताओ तो उल्टी सीधी बताई रहे। लगो। हाँ लोग ओम भूर्भुवस्सुः श्री नैवेद्यं निवेदयामि। एक कटोरी हो जाओ इधर। चाची भी ये सब कुछ है। मैं तो ये भगवान, ये मम्मी, ये भाभी, ये भाभी, ये भी अभी छोटे से ऊपर वाली भाभी है, एक और भाभी अभी हमें ये बच्चे बंदर है दो बच्चे। अरे नहीं वो बच्चे इंतजार कर रहे हैं, हम छुपा छुपा खेलने वाले हैं। नैवेद्यं निवेदयामि। ओम तांबूलं समर्पयामि। ओम पुण्यफलं महादेवं नागुले दले तमेरा दिशोनि सक्तं तांबूलं प्रदीयताम। इधर यहाँ पर रख दो। यो ऐसे ऐसे रख ले। हाँ हमारी रखो। दक्षिणा चाहे तो फिर के बाद समझ ताकरे पुत्र से आधा दक्षिणा दे आधार संविधान धाम धाम कसम दे काहे सात गुणे आते तो दक्षाम समर्पयामि। हिरण्य ताकरे पुत्र से आधा पत्रे काशी सदा धाम धाम कसम दे बाह विखावे देमा। ओम भूर्भुवस्सुः श्री नारायण नमस्कृत्य नरं च नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरयेत्। तो ओम भूर्भुवस्सुः श्री महालक्ष्मी देव्यै नमो नमः। श्री ले फल चढ़ाए दे, फल चढ़ाए। ओम भूर्भुवस्सुः श्री ओम इदं फलं मया देव स्थापितं पुष्पस्तेन तेन सफलवाप्तं भवेत् जन्मने जन्मने फलं समर्पयामि। बोली लक्ष्मीनारायण भगवान की जय, भगवान की जय। भगवान से प्रार्थना कर ले, फिर कथा सुनो सीधे जी। भगवान जी प्रार्थना आप करो ना, वो तो हम करेंगे। तो कर तो लिए भगवान जी प्रार्थना। ले सब लोग हाथ में अच्छे तो पुष्प ले लो। ले ले अच्छा पुष्प ले लीजिए सभी लोग हाथ। भगवान जी के लिए इनमें अक्षत बहुत कम है नीलम, अक्षत रहे ना है। अच्छा अच्छा तो लिया थोड़ा। कथा सुन हम जंगल से तोड़ लाते। हम जंगल
अच्छा मंगाए अच्छा अच्छा तो लिया कोई नहीं मैं जाऊँ जाओ ले लो पैसा दो पैसा बार बार कर नहीं तुम अपने दिन रखो ना, अपने दिन रखो लो हमें दो हमारे दिन है ही भाई। चलिए चलिए सत्यनारायण भगवान की जय। अरे लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 भगवान नारायण 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 भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 जो नारायण नाम लेते हैं जो नारायण नाम लेते हैं पाप होते सब नारायण स्वामी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। भगवान की जय। तो एक बार की बात है, बोले एकदा नैवी सारण्ये ऋषया सौनकादयः प्रपक्ष मुनयः सर्वे सूतं पौराणिकं खलु। एक बार की बात है कि श्री व्यास जी ने कहा जी एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में सौनकादि सभी ऋषि तथा मुनियों ने पुराण शास्त्र के वेता श्री सूत जी महाराज से पूछा। जी कहने लगे, सूत जी महाराज से कहने लगे, महामुने किस व्रत अथवा तपस्या से मनोवांछित फल प्राप्त होता है? ऐसा कोई व्रत हो वो हमें आप प्रेम पूर्वक बतलाइएगा जिससे हम सबका कल्याण हो सके। तब महाराज जो है श्री सूत जी महाराज कहने लगे इसी प्रकार देवर्षि नारद जी के भी पूछे जाने पर भगवान कमलापति ने उनसे जो है बिल्कुल जैसे आप लोग हमसे पूछ रहे हो, सूत जी कहने लगे, ऋषियों से कहने लगे जैसे हमसे आप पूछ रहे हो ऐसे भगवान विष्णु से नारद जी ने पूछा था कि हम सबका कल्याण कैसे होगा। आज जो है महाराज भगवान नारायण ने जो है बड़े प्रेम के साथ में जो है नारद जी को वो पावन कथा सुनाई। एक समय की बात है कि महाराज नारद जी अब भगवान कह रहे हैं, भगवान ने कथा प्रारंभ करना सुना दिया। नारद जी बोले, कहने लगे हे भगवान के पास में क्षीर सागर में गए नारद जी महाराज, ठीक है। और वहाँ जो है बड़े उदासीन उनका मुखमंडल था नारद जी महाराज का। भगवान नारायण कहने लगे, अरे नारद भैया तुम्हारा ये मुख जो है उदास जैसे कैसे मालूम पड़ रहा है, कोई चिंता है जैसा क्या? कैसे बना है। तब नारद बाबा जो है कहने लगे, महाराज क्या बताएं आपको, हे प्रभु, हे जगत के नियंता जगदाधार लक्ष्मीपति भगवान, आपको हम क्या बताएं। हम अभी मृत्यु लोक में गए थे तो वहाँ हम देख करके आए कि वहाँ जो है प्राणी तो बहुत हैं लेकिन जो है वो नाना प्रकार के दुखों से बड़े दुखी हैं। कोई तन दुखी, को धन दुखी, को मन तन बिन रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, बोले सुखी राम के दास। सब कोई न कोई जो है प्राणी अपने अपने दुख से दुखी है। तो कोई महाराज पुत्र से दुखी है, किसी के धन तो बहुत है पास में लेकिन पुत्र नहीं है, आगे संतान नहीं है, किसी के पास धन नहीं है तो पुत्र बहुत ज्यादा है, किसी के पास में हर प्रकार से जो है कोई तन से दुखी है, अनेक प्रकार की बीमारियां लगी हैं, लेकिन उसको जो है वो भोग नहीं कर पा रहा है, अपने धन को खर्च नहीं कर पा रहा है। ऐसी स्थिति में जो है भगवान नारायण कहने लगे, अरे नारद जी महाराज ये तो आपने बड़ी अच्छी बात पूछी है, ये तो जन कल्याण के लिए बात पूछी है, सबका कल्याण हो जाएगा। आज महाराज भगवान ने कहा, महाभाग आपको मैं बड़ी सुंदर बात बताता हूँ। इस महान घोर कलयुग में यदि कोई भी जीव भगवान सत्यनारायण की बड़े प्रेम के साथ में कथा को श्रवण कर लेगा
तो वो जो है उसका कल्याण हो जाएगा हर प्रकार से, और अंत में जो है मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। हो जाएगा। नारद बाबा कहने लगे प्रभु एक बात बता दीजिए पहले हमको, जी इस व्रत को करने का फल क्या है बिल्कुल। और इसका विधान क्या है। भाई किसी चीज के बारे में हम पहले जानकारी करें तभी तो उसके प्रति श्रद्धा उत्पन्न होगी हमारी। बिल्कुल सही तो बात है। पहले इसका फल बता दीजिए और इसका विधान क्या है, ये सारी बातें हमें बताइए, उसके बाद में हम इसको करेंगे जाके। ठीक है। महाराज जो है नारद बाबा को जो है बड़े प्रेम के साथ में भगवान नारायण कहने लगे, इस व्रत को किसने किया था और करने वाला सौभाग्य और संतान देने वाला होता है ये व्रत। जो व्रत करता है उसको संतान नहीं होती, संतान मिल जाती है। जिसके पास धन नहीं होता है धन प्राप्त हो जाता है, और सौभाग्य से जो है स्त्री हर समय परिपूर्ण रहती है। ऐसा जो है बताया गया है इस व्रत के अंतरकाल में। इस व्रत को महाराज जो है संध्या कालीन की वेला में श्रवण करें या किसी भी समय श्रवण कर लेना चाहिए, और इसके जो है नैवेद्य के रूप में उत्तम कोटि के भोजनीय पदार्थ को सवाया मात्र में भक्ति पूर्वक अर्पित करना चाहिए, जैसे केले का फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण अथवा गेहूं के चूर्ण के अभाव में साठी का चावल, चूर्ण, शक्कर इत्यादि गुड़ मिला करके भगवान को सवाया मात्र में एकत्रित करके भोग लगाना चाहिए। और उसके बाद में अपने बंधु बांधवों के परिवारजन के साथ में भगवान की कथा को श्रवण करने के बाद में ब्राह्मण को दक्षिणा देनी चाहिए, और तदंतर बंधु बांधवों के साथ ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। भक्ति पूर्वक प्रसाद ग्रहण करके नृत्य गीत आदि का प्रेम से समायोजन करते हुए फिर अपने अपने घर की ओर प्रस्थान करना चाहिए। ऐसा जो है बड़ा सुंदर विधान बताया गया है। इति श्री रेवा खंडे प्रथमो अध्याय विश्राम हुआ। प्रेम से बोले सतार भगवान की जय, भगवान की जय। अच्छा वो दे दो भैया, शंख कहाँ है? पूरे रखो उठाई लो। संग ये ऊपर धरा मंदिर में है। जय पंडित ठीक है पंडित। आओ का अपने घर में, अब घर में ही तो हो, घर में पंडित तो वो अपने आप ही सब करे पूजा पाठ। ये अक्षत यहाँ से ऐसे। हाँ। लेकिन एक चीज और होते है ना, एक चीज और हम चढ़ाए। हाँ अच्छा 2-3 बजे एक है यहाँ चढ़ाओ। ये देखिए बोले सतार भगवान की जय, सतार भगवान की जय। हाँ अब जय। इसके बाद में जो है जी दूसरा अध्याय प्रारंभ करते हैं। जी। द्वितीय अध्याय को सुनाते हुए कहते हैं जी। श्री सूत जी महाराज बोले कि हे दुजो, अब मैं पुनः पूर्व काल में जिसने इस श्री सत्यनारायण व्रत को किया था उसे भली भांति विस्तार पूर्वक कहूंगा, आप लोग प्रेम से सुने। रमणीय काशी नामक नगर में कोई एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख और प्यास से व्याकुल होकर वह प्रतिदिन पृथ्वी पर भटकता रहता था। ब्राह्मण प्रिय भगवान ने उस दुखी ब्राह्मण को देख करके वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके उस से आदर पूर्वक पूछा, हे विप्र, प्रतिदिन तुम अत्यंत दुखी होकर तुम पृथ्वी पर किस लिए भ्रमण करते रहते हो? देखिए भगवान जो है किस पर जल्दी जल्दी प्रसन्न हो